हेलो एवरीवन, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी या गाइडलाइंस है एनटीए की तरफ से जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं और आपके एडमिट कार्ड में ये सारी जानकारी दी गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSIR नेचर 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां जो बताते हुए चलूंगी। तो यहाँ पर कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी की जानकारियां दी गई हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को जो सभी के लिए जानकारियां हैं उस पर बात करती हूँ। सबसे पहले लिखा है कि जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें टोटल 3 पेजेस हैं। जो फर्स्ट पेज है इसमें सेंटर की डिटेल दे रखी है, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तीसरे पेज में जो भी स्टूडेंट्स ने नॉन आधार यानी विदाउट एनी आधार कार्ड आपने जो लॉगिन करके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उनके लिए क्या है, तीसरे पेज में डिक्लेरेशन है। तो जिसने नॉन आधार के थ्रू किया उनको तीनों पेज डाउनलोड करना है, एंड जिसने आधार के थ्रू लॉगिन किया था उनको 2 पेज तो जरूर डाउनलोड करना है। नेक्स्ट लिखा है कि ये जो एडमिट कार्ड है एलिजिबिलिटी है जो भी दिया गया था इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उसके हिसाब से बनाया गया है। कैंडिडेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि अगर आप रिलीजन या कस्टम जो रिक्वायर होता है आपके रिलीजन में या कस्टम में उसके स्पेसिफिक अटायर अगर पहनते हैं तो उसमें आपको जल्दी पहुंचना है सो दैट कि आपकी चेकिंग अच्छे से हो सके। ये बात यहाँ लिखी गई है। इसके बाद लिखा है कि किसी को भी विदाउट एडमिट कार्ड एंट्री नहीं मिलेगी। वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है आपको मेटल डिटेक्टर के थ्रू, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के थ्रू टेस्ट किया जाएगा बिना किसी फिजिकल टच के। इसके बाद लिखा है कि सभी सेंटर्स पे CCTV कैमरास हैं तो कोई भी इनअप्रोप्रिएट एक्शन मत कीजिएगा। और इस सब में जैमर्स लगा है तो किसी भी तरह का कनेक्टिविटी इंटरनेट का वहां पर नहीं चलेगा। इसके बाद लिखा है कि आप क्या क्या ले जा सकते हैं। अपना पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं। इसके बाद लिखा है एडमिट कार्ड जो आपको एनटीए की तरफ से दिया गया है A4 साइज के पेपर में आपको क्लियरली प्रिंट करके ले जाना है। कलर्ड नॉन कलर्ड पे कोई भी यहाँ पर बात नहीं लिखी है, आप कैसे भी ले जा सकते हैं। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 लेकर जानी है और एक अटेंडेंस शीट पे जाएगी और एक आपका एडमिट कार्ड पे जाएगी। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, आपको फोटोकॉपी लेकर नहीं जाना है, ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है। ध्यान रखना फोटोकॉपी लेकर मत जाना। इसके बाद यहाँ लिखा है कि सेंटर से पहुंचने से पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है अपनी हैंड राइटिंग में। अपने फोटो को पेस्ट कर लेना है, वहां पर एक जगह बनी है फोटो पेस्ट करने के लिए। एंड थंब का इम्प्रेशन भी आपका अप्रोप्रिएटली प्लेस होना चाहिए। तो ये लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए और प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो थंब आता है वो आपको प्रॉपर करना है। इसके बाद लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं कोई भी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ले जा सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, अदर आईडी, फोटोकॉपी आईडी नहीं। इफ अटेस्टेड स्कैन्ड तभी आपको अलाउ होगी। मोबाइल फोन का कुछ भी अलाउड नहीं होगा। आपको ओरिजिनल हैंड में लेकर जाना है। मोबाइल फोन का ई कॉपीज अलाउड नहीं होगा। इसके बाद लिखा है किसी भी तरह की पर्सनल बिलोंगिंग्स लेके मत जाइएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्ट वॉच, कुछ भी नहीं। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इसके बाद लिखा है कि फुटवेयर में आपको थिक सोल का फुटवेयर यानी जूते नहीं पहन के जाने हैं। गारमेंट्स भी आपको लार्ज बटन्स वाले नहीं पहनने हैं। आपको ब्लैंक पेपर रफ शीट के लिए मिलेगा, रफ वर्क के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। उस पर आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना है और साथ में आपको ये वापस आपको रिटर्न करना होता है। उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा बट आपको वहाँ पर रिटर्न करना होता है बिफोर लीविंग। इसके अलावा लिखा है कि आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको एनटीए की वेबसाइट से मिलती रहेगी। साथ में आप लोग को कैसे फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, हाय डियर सर, आई देयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, अपना नाम लिखना है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, फादर का नाम, मदर का नाम लिखना है। जो सारी बातें लिखी हैं साथ में आपको अपना
पूरा जो डिक्लेरेशन है ये फिल करके लेकर जाना है। तो गाइज एग्जामिनेशन आपका जो है वो 28 को है। कुछ बातों की जानकारी मैंने आपको दे दी है जो एनटीए की तरफ से आई है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर यहाँ बातें लिखी गई है कि जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है उनको अलाउ होगा कॉम्पेंसेटरी एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम में, भले वो कैंडिडेट्स आपके फैसिलिटी स्क्राइब की इस्तेमाल करता है, यानी कोई उनके जगह पर एग्जाम लिखेगा या वो खुद लिखते हैं। इसके बाद लिखा है कि खुद का स्क्राइब आप ले आ सकते हैं और में अवेल द सेम फ्रॉम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, तो ज़रूर एक बार आप लोग खुद से भी ये बातें ज़रूर रीड कीजिएगा। एंड गाइज कोई भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू योर एग्जाम तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई इशू आ रहा है, एक दिन पहले आप लोग इशू को रिजॉल्व करिए। एग्ज़ाम वाले दिन आपके सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके आप एग्ज़ाम में बहुत क्लियरली आंसर पेपर कर पाएंगे। ऐसी और जानकारी के लिए आपको लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।